नमस्कार, मेरा नाम रविश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के तितरिया प्रखंड अंतर्गत राजेपुर में। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के पिपरा विधानसभा से प्रत्याशी सुबोध कुमार जी उपस्थित है। आज पिपरा विधानसभा में मेहसी और तितरिया के बाद राजेपुर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था। आज सुबोध कुमार यादव जी अपने गाँव में है, अपने गढ़ में है और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं और काफ़ी जोशीले अंदाज में इन्होंने जनता को संबोधित किए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आज आप अपने गढ़ में आए हुए हैं, आज चुनावी कार्यालय का आपने उद्घाटन किया है। घर में किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? ये तो हमारा परिवार है। हम तो इस राजेपुर में जब बच्चे थे, जब घर पर रहते थे तो रोज आते थे चॉकलेट खाने, मिठाई उठाई, रसगुल्ला खाने आते थे, अपना जो खा के फिर चले जाते थे। तो यहाँ के लोगों के मन में ये बात है कि हमारे घर का लड़का है, घर का बच्चा है। बचपन हमारा लोग देखे हैं, सब लोग को याद है और एक बचपन से प्यार जो इन लोगों का मिला है वो आज भी मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सभी लोगों ने मन बना लिया है, ये घर का बेटा है, भतीजा है, इसीलिए सब लोग का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अब तमाम विधानसभा का क्षेत्र में आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। तितरिया में आप घूमे, तितरिया में देखा जाए तो स्थानीय स्तर पे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ये लगता है कि भाई अगर हम पावर में होते हैं, अगर हम विधायक होते हैं तो सबसे पहले इन मुद्दों को टच करते हैं और इसको काम करते हैं? सबसे पहले तो राजेपुर में अभी बैठा हूँ, राजेपुर कार्यालय का मैंने उद्घाटन किया। राजेपुर में यहाँ पर हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल जर्जर स्थिति में है, न बेड है, न वेंटिलेटर है, न आईसी है, कुछ नहीं है। प्रखंड स्तरीय अस्पताल है? हाँ, ये राजेपुर का है, राजेपुर का है। ये मेहसी ब्लॉक में पड़ जाता है, मेहसी ब्लॉक में है ये। तो उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने कहा कि मैं बार बार घोषणा कर रहा हूँ कि तितरिया ब्लॉक यहाँ बगल में है, स्टडी सेंटर और लाइब्रेरी बच्चों के लिए नहीं है। और उसके बाद हमारे बच्चे खेल में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, युवा साथी। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हर प्रखंड में एक खेल का स्टेडियम बने, हर प्रखंड में खेल का स्टेडियम हो जहां हमारे बच्चे वॉलीबॉल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, बैडमिंटन खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, वहां जाके खेल सके, उसका आनंद ले सके जो है। दूसरी बात, जब मैं तितरिया से चलता हूं और ये जो बीच वाली सड़क है नरहा जो जाती है राधा मोहन बाबू के गांव होते हुए, टीवी होते हुए, वो जाके शिवर रोड में मिल जाती है। ये रोड बहुत पतली सड़क है, दो गाड़ियों को क्रॉस करने में दिक्कत होता है। तो मैं चाहूँगा इसको भी स्टेट हाईवे के रूप में इसका चौड़ीकरण किया जाए। उसके बाद मोतीपुर से जो हमने अभी बोला है लेकर शिवहर और नेपाल को जो स्टेट हाईवे के रूप में जोड़ा जाए, ये सब समस्या। उसके बाद आप गली गली में जाएंगे, सड़कों का निर्माण नहीं। मैं आज दलित बस्ती में घूम रहा था बगुआरा में और लोगों ने जमीन दे रखा है, लेकिन वर्षा हुई थी, माने चलने की स्थिति नहीं थी। उनके बाल बच्चा का शादी है, ब्याह है, बर है, बीमारी है, पैदल चलने लायक की स्थिति नहीं है, गाड़ी घोड़ा कैसे जाएगा, जबकि जमीन लोगों ने उपलब्ध करा दिया। ये तो मकारा विधायक है, कैसी एमपी है यहाँ के, कैसी सरकार है जो इन छोटे छोटे काम को आप नहीं करा पाते। ये सब छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। सुबोध, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके जो तितरिया प्रखंड है उस प्रखंड में इनफैक्ट यहाँ पे लोग अपना आधार बनवाने जाते हैं तो 200 से 300 रुपए की राशि ली जाती है। बाकी तरह का भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस पे आप किस तरह से अंकुश लगाएं? देखिए, सीधी बात है, घर का यदि गार्जियन ना बने तब भी एक घर का गार्जियन जो है अगर ईमानदार होगा तो उसका बच्चा भी ईमानदार होगा। मानते हैं ना इस बात को? तो एक विधायक जो होता है उस क्षेत्र का गार्जियन होता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो विधायक यदि कमीशन लेना बंद कर देगा तो किसी अफसर के माई के लाल में दम नहीं है कि किसी जनता से 1 रुपया वो मांगेगा। जनता से पैसा कम मांगता है, वो जानता है कि पैसा मांगेंगे तो जाएगा विधायक जी को कौन है। लेकिन विधायक जी तो टेबुल के नीचे से उसमें अगर 10 रुपया ले रहा है तो 5 रुपया वही कमीशन ले रहे हैं। तो वो कहावत है कि मोरा सैया भइल कोतवाल दब डर काहेगा। तो जब विधायक या जने पर दे कमीशन लेगा तो अफसर क्यों डलेगा? इसीलिए जब ईमानदार विधायक हो जाएगा ना, ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत होती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर इस देश को आजाद करा दिया है। क्यों? क्योंकि अंदर जुनून था, ईमानदारी थी, ये बहुत बड़ी शक्ति थी और वही शक्ति हमारे अंदर भी है। आज के डेट में ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल है। मैं आज जिस जगह पर पहुंचा हूँ, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, धन संपत्ति नश्वर है, लक्ष्मी जी चंचल होती है। आज मेरे पास है, कल उनके पास है, कल उनके पास है, कल उनके पास है। लेकिन ईमानदारी एक इतनी बड़ी पूंजी है जो आप मर भी जाइएगा ना
वो आपके साथ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इस दुनिया में स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, सब इसी जगह है। ब्रजेश ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह कांड हुआ सब लोगों ने सुना होगा। ब्रजेश ठाकुर उनका प्रभात खबर का था। ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर के बहुत बड़े पैसे वाले थे और बालिका गृह चलाते थे वो, जिसमें बच्चियों को रख के एनजीओ के तहत वो पैसा वसूली करते थे। और उसके साथ उन्होंने जो कुकृत किया, जो जब पर्दाफाश हुआ, जिसमें ब्रजेश ठाकुर अभी जेल में है, दिल्ली तिहाड़ जेल में है, वो फंसे हुए। तो बहुत हाईलाइट मामला है पूरे बिहार के लिए। पता नहीं आपके नॉलेज में है कि नहीं, पुराना मामला है बालिका गृह कांड में पता है जो कुकृत इन्होंने किया, लड़कियों के साथ जो व्यवहार करते थे। हाँ, नीतीश जी का संरक्षण प्राप्त था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ब्रजेश ठाकुर पैसा तो इसमें बहुत कमा लिए, गलत काम करवा के लड़कियों से बच्चियों रखते थे, क्या क्या करते थे, और आज वो जेल में है। आज यदि उनका बाल बच्चा कहेगा, पैसा किसके लिए आदमी कमाता है? बाल बच्चा के लिए, अपने लिए, बाल बच्चा, परिवार के लिए। आज ब्रजेश ठाकुर जी का बच्चा कहीं पर खड़ा होकर कहेगा कि हम ब्रजेश ठाकुर की बेटा है या बेटी हैं, तो लोग उससे घृणा करेगा। वो डर से नहीं, कोई पूछेगा कि पापा का नाम क्या है, तो नहीं बताता है डर से कि मेरे पापा ने बहुत कुकृत किया। असर क्यों? क्योंकि पैसा जो कमाए लेकिन गलत ढंग से कमाए। आज उस संपत्ति का कोई मतलब रह गया? नहीं रह गया, सारा संपत्ति विनाश हो रहा है। बाल बच्चा जीवन में नहीं कहेगा कि हम ब्रजेश ठाकुर के बाल बच्चा है, क्योंकि घिनौना काम किया है। इसीलिए आपने कहा कि ईमानदारी में ताकत, अरे भाई ईमानदारी में तो वो ताकत है, ये तो वो पूंजी है जिसके सामने सब पूंजी फेल है। हमारी वो छवि है। मेरा डेरा है मुजफ्फरपुर में, जेल चौक पर। शहर में कोई किसी को नहीं जानता है। और आप चले जाइए मेरे घर के अगल बगल में, मेरा मकान जो है ना, 50 मकान आगे पीछे, किसी से पूछेगा कि सुबोध यादव को 1 करोड़ रुपया देना है, जरूरी काम था, हम दे कि नहीं दे, कहेगा आंख मूंद के फेंक के चले जाइए, आंख मूंद के फेंक के चले जाइए, कहीं पूछ लीजिएगा। इससे बड़ा संपत्ति मेरे पास कुछ नहीं है। आप कहते हैं ईमानदारी, ईमानदारी में तो सबसे बड़ी ताकत है। सुबोध जी, एक जनता का सवाल है, आप लंबे समय से, जब से आप जनसुराज में आए हैं, लगातार आप यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हो चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो, महागठबंधन के बारे में आपने कहा कि वो एक हत्यारा है, वो चंदाखोर है। तो जनता का सवाल है कि भाई आप जनसुराज में आने से पहले आप उनका विरोध नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि जो पिछले चुनाव में आप उनका साथ दिए थे, उनके पक्ष में वोट भी मांगा था, तो अभी ये बदलाव क्यों? देखिए, जो मर्डर केस की बात आई, उसका केस नंबर है 2021/51। उसने कुशवाहा परिवार के एक लोगों की हत्या उन्होंने किया, उसमें बाई नेम FIR है। चंदाखोरी की जहाँ तक, और चंदाखोरी की जो बात है 20 के बाद हुआ है, 21 में हुआ है। उसके वही तो करा, 21 में हुआ है भाई। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, 20 में चुनाव हुआ, 20 में चुनाव हुआ, 21 में हुआ है वो काम। इसलिए मैं कहता हूँ हत्यारे हैं, उनको मर्डर केस 4 साल भागे हुए थे। ये कानून बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, उनका कर्म बोल रहा है। हमको क्या ताकत है किसी को बोल देंगे कि मर्डर है? हमको ये ताकत नहीं है बोलने का। और अब आपने कहा कि चंदाखोर है, पिछले बार लोगों ने करोड़ों रुपया इनको चंदा वसूल के दिया और किसी कार्यकर्ता को उस संसाधन का नहीं करा सके, पैसा बचा लिए और बाद में गाड़ी किन लिए, मकान किन लिया। मुजफ्फरपुर में जमीन है, वो भी हम खाता कैसा रखे हुए हैं, हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन खाता कैसा है मेरे पास, सब मेरे पास है, क्या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चंदाखोर है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। एक जो विधायक है वो कमीशन खोर है, 30% 40% कमीशन लेता है, सूदखोर है। आप जाइए चक्किया पता कर लीजिएगा, 1 करोड़ रुपया किसी राजपूत परिवार के लड़के को इसने दिया था सूद ब्याज पर लगाने के लिए। और ये आदमी उस पर चुनाव जब आया तो इतना प्रेशर बनाया 1.5-2 साल पहले, कुछ दिन पहले, कि हमारा चुनाव आ गई, हमारे पैसा वसूल के अलावा चुनाव लड़े के बाद, और जिसको पैसा दिया ब्याज पर वो दे नहीं रहा था। इतना प्रेशर बनाया कि डिप्रेशन में आ गया, उसने आत्महत्या कर लिया। तो सूदखोर भी है, कमीशन खोर भी है, हम दोनों बात जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहे हैं। चुनाव के बाद सुबोध कुमार यादव का क्या स्टैंड रहेगा? आपको तो बता दिया, हम तो सब अभी बोला है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, गली में जो सड़कें अधूरी है उसको पूरा करेंगे। जीते तो आपने बताया कि क्या करेंगे, अगर खुदा न खास्ते आप अगर नहीं जीत पाते हैं तो आपके यहाँ के जनता के प्रति क्या स्टैंड रहेगा? हम जैसे अभी हैं, सीधी बात है कि लड़ना भर मेरा काम रहा या जनता का संग्राम रहा। हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे इनके लिए। जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम, इनका आशीर्वाद मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन ये बेईमान नेता सब है, ये सब आप देखिए अफसरों का राज है।
भाई यहाँ अफसर का राज हो गया हुआ है, विधायक सब कमीशन खोर है, दलाल है, अफसर का राज हो गया हुआ है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि कोई बात में मत फंसिए, कहीं मत फंसिए। एक बार सुबोध यादव पर विश्वास कीजिए और 8 नंबर पर स्कूल बस्ता छाप है, जन सुराज से है, सब लोग एक एक बटन वहाँ पर दबाइए और सुबोध यादव को जिताइए। आपके वोट के ताकत में वोट का इतना मजबूत चोट होना चाहिए कि भ्रष्टाचारी सब भाग जाए और यहाँ आपका ईमानदार का राज स्थापित हो जाए। सुबोध जी, आपके संबोधन में हमने देखा कि आपने बराबर लोगों से अपील करा था कि हमारे साथ ब्राह्मण है, हमारे साथ कुशवाहा भी है, तो क्या ये यादव जाति होने पर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है? नहीं, दिक्कत क्या, हमने कहा कि ये तो हम यादव, कौन किस कुल में जन्म लिया कोई जानता है, पता नहीं किस जाति से है, जिस जाति में जन्म लिए। यहाँ तो जातीय थी बनाया, ये धरती पर आने के बाद बना है ना। इंसान जो आपको समर्थन मिल रहा है, सब लोग हैं। मैंने तो कहा देखिए, मेरी एक ही जाति है कि हम पिपरा विधानसभा के किसी के बेटा है, किसी के भतीजा है, किसी के भाई है, मैं बस मेरा यही जाति है, दूसरा कोई जाति नहीं। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख को जो चुनाव होना है, हम हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं सभी लोगों से कि सभी लोग जो है क्रमांक संख्या 8 स्कूल का बस्ता छाप है। हम कहीं पहुंच पाए, कहीं नहीं भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि 75 किलोमीटर यह लंबा विधानसभा क्षेत्र है। हम नहीं भी यदि पहुंच पाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे तो मेरे ध्यान में नहीं रहेगा। आप स्वयं सुबोध यादव बन जाइए। हमारी जो माँ बहनें हैं, नया छाप है, नया चुनाव चिन्ह है, इसको माँ, जो हमारी माँ बहनें हैं, दीदी हैं, उनको बताने का काम कीजिए। हर लोग सुबोध यादव बन जाइए। आज जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, 14 तारीख के जब आप लोग आशीर्वाद देंगे, जीतेंगे, पुनः हम टाइम बना के पूरे विधानसभा में एक एक गाँव में घूमेंगे, गली गली में घूमेंगे। और उस समय फिर हम फॉर्च्यूनर से नहीं घूमेंगे, हम बुलेट मोटरसाइकिल पर घूमेंगे। एकदम स्पष्ट हम बता रहे हैं। बहुत बहुत तो ये थे सुबोध कुमार यादव जी, पिपरा विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी हैं। काफी बेबाकी से और काफी प्रखर तरीकों से इन्होंने अपने बातों का रखा। इन्होंने ऊपर लग रहे आरोपों का भी इन्होंने बारीकी से खंडन किया। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।